अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह को हमेशा खुश रखे जी, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता कर जाया करें। तो चलें शुरू करते हैं आज का हमारा डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपने गौर करनी है शुरू में, ठीक है। ये देखें जी, सबसे पहले मैंने फ्यूज़न का पीस लिया है, 4.5 इंच चौड़ाई है और 7.5 इसकी लंबाई है, ठीक है। और मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा कि आधा इंच के ऊपर इस तरीके से मार्किंग करूँगा, एक लाइन लगाऊँगा और फिर 1.5 इंच के ऊपर हमने लगानी है इस तरीके से लाइन, और वो लगानी है हमने आधा इंच की, ठीक है, ऐसे आधा इंच। और फिर इस आधा इंच के ऊपर हमने एक और लाइन लगानी है 1.5 इंच की, और फिर इसके ऊपर हमने आधा इंच की एक लाइन लगानी है, ठीक है। तो वैसे लगानी आ गई। तो ये मैंने पीछे लगा दी, आगे लगानी थी यहाँ पर, ठीक है। इसको हम मिटा देंगे इस तरीके से, और ये वाली मिटा देंगे, आगे वाली हम लेंगे, ठीक है। आगे वाली, इसके आगे फिर हमने 1.5 इंच जाना है, फिर 1.5 इंच की लाइन लगानी है, फिर इसके ऊपर हमने आधा इंच की लाइन लगानी है, ऐसे चेक कर लेना है। और फिर हमने इसके दोबारा फिर ऊपर 1.5 इंच की लगानी है, ठीक है। ये हमने 4 पॉइंट, हमारे 3 पॉइंट बनेंगे। फिर हमने दूसरी साइड पर भी ऊपर से भी 1.5 इंच और दूसरी साइड से भी आधा इंच सीधा कर देना, ऐसे। ये देखिए, ये चीज़ हमने बनानी है। ऊपर से भी आधा इंच रखेंगे, एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे, और यहाँ पर भी आधा आधा इंच के ऊपर हम मार्जिन के ऊपर निशान लगा लेंगे, ऐसे, ठीक है। ऐसे जैसे हमने पहले लगाए थे उसी तरीके से उसके ऊपर लगाएंगे। और इनको अब हम कर देंगे कटिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी जो है ना वो साइड, ये कटिंगें करनी है, ठीक है। यहाँ पर सीधी बिल्कुल कटिंगें कर लेनी है इसकी, नोक से नीचे से नोक तक, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम यहाँ पर नोक पर सबसे पहले कटिंग करेंगे। ये जो हमने 3 पॉइंट बनाए हैं ना हमारे, तो इसको, तो फिर हम यहाँ से साइड से इसको कटिंग करेंगे। और अब इनको हमने अब दरमियान से कटिंग करना है, ऐसे। ये देखें, ऐसे हम कट कर देंगे और ये अंदर से निकल जाएगा इजी तरीके से, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि इसकी ये जो साइड है ना, वहाँ पर भी आधा आधा इंची छोड़ना है हमने। ऊपर जो तिरछी हैं, ये जो हमारे ये जो बने हुए हैं ना, ये जो ट्राई से, इस तरीके से हमने ऐसे ही जिग जैग इसका बनाना है, ठीक है। और दूसरे पांचे के लिए हमने एक और पीस लेना है, और उस पीस को हमने रखना है इसके ऊपर उल्टा, ठीक है। अगर पीस ये देखें, गौर से देखें कि ये फ्यूज़न उल्टी पड़ी हुई है, ऊपर वाला पीस मैंने सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से निशान आपने लगाने हैं कि नीचे फ्यूज़न देख लें कि फ्यूज़न अगर उल्टी रखी है तो फ्यूज़न का चिपकने वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर की तरफ को रखेंगे, ऊपर वाले पीस का, इसका। तो फिर ये मुखालफ साइड पर बनेगा। तो इस तरीके से फिर हमने इसके ऊपर निशान लगाकर बिल्कुल वैसे ही इसकी मार्किंग कर लेनी है जैसे हमने इसकी मार्किंग पहले की थी। समझ आई है ना आपको मैंने क्या कहा? कि जब हमने ये पीस बनाना है ना, ये फ्यूज़न देख लें, ये उल्टी साइड है फ्यूज़न की पड़ी, ये वाला बड़ा जो पीस है जिस पर मैं निशान लगा रहा हूँ। और ये जो निशान मैंने लगाए हैं, जो दूसरा पैटर्न पहले हमने बनाया था उसको मैंने रखा है सीधा। जो चिपकने वाला हिस्सा है ना फ्यूज़न का, सीधा हिस्सा जो है वो मैंने रखा है ऊपर की तरफ को। तो इसलिए ये लेफ़्ट राइट बनेगा, ठीक है। तो अगर आप सीधा रखेंगे तो फिर आपके एक जैसे दोनों पीस बन जाएंगे। आपने इस तरीके से रखना है कि फ्यूज़न को नीचे से उल्टी रखना है, और जो है पीस बनाया हमने, जो कॉपी करना है जिसको, वो सीधा रखना है। समझ आ गई होगी शायद आपको। तो फिर ये करने के बाद ट्राउज़र का साइज़ हमने सेम रखना है। ट्राउज़र का साइज़ बड़ा या छोटा नहीं करना हमने, जितना भी आप नॉर्मल रखते हैं बिल्कुल उतना ही रखना है। ये रखने के बाद ये देखिए जी, दोनों पीस बन चुके हैं हमारे। और इसके बाद हमने लेना है अपना पांचा, ठीक है। पांचे के ऊपर हमने पांचे को जितना भी फोल्ड करना है, जितना आपने करना है, जितना आपने रखा होगा उतना आपने उसको फोल्ड कर देना है प्रेस की मदद से, ठीक है। ऐसे ये देखें, मैंने तकरीबन कोई 1 इंच से 1 सूत ज़्यादा पांचे को फ़ोल्ड करना है मैंने, इस तरीके से इतना मैंने रखा है इसको, उतना मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगा। फ़ोल्ड करके इसके ऊपर कर देंगे हम तरपाई, ठीक है। तरपाई करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको पांचे को डबल करके हमने अच्छे तरीके से इसका जो है वो दरमियान कर लेना है, ऊपर प्रेस लगा कर यहाँ पर। और फिर इसको उल्टा रखना है हमने, ठीक है। उल्टा रख कर फिर इस पीस का भी दरमियान करना है हमने, ऐसे जहाँ तक इसका दरमियान आए वैसे रखना है। और इसको बिल्कुल जो दरमियान है ना हमारा बन रहा है, और दरमियान वाली लाइन के ऊपर इसको रख कर हमने, ये देखे नीचे से दोनों साइडों पर फासला, ऊपर नहीं देखना आपने, नीचे से जो दोनों साइडों का फासला है ना उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिर इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर इसको इसी दरमियान की जगह पर बिठा देना है। दोनों पांचे हमने जो है वो इसी तरीके से जोड़ लेने हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों, ठीक है।
और ये जोड़ने के बाद हमने जो है फ्रंट पर भी अच्छे तरीके से प्रेस लगाना है, फ्यूज़ों को अच्छे तरीके से चिपकाना है। और ये चिपकाने के बाद हमने क्या करना है कि एक हमने लेना है सादा पीस, ठीक है, और वो हमने लेना है सादा पीस, इतना लेना है कि जितना हमने ये अपना डिज़ाइनिंग वाला पीस फ्यूज़न का बनाया था उतना उससे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, ये अंदाजे से मैंने कटिंग की है इसका। तो अब हमने क्या करना है, पीस रखना है नीचे, ऊपर रखना है अपना ट्राउज़र उल्टा, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये जो डिज़ाइन वाला पीस लगाया ना फ्यूज़न का, उसके चारों तरफ हमने इस तरीके से अंदर अंदर, ठीक है, ये जो जितने भी हमारे कोने बने हुए हैं ना, सभी कोनों के ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है कि बिल्कुल फ्यूज़न के साथ मिलाकर, ठीक है। हल्की सी हटकर लगानी है, सिर्फ ऐसा ही लगे कि बिल्कुल सिलाई आपके साथ ही लगी हुई है, ठीक है। सॉरी, आपके साथ नहीं, फ्यूज़न के साथ, ठीक है, फ्यूज़न के साथ बिल्कुल सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे नोक बिल्कुल निकालनी है, दोनों साइडों पर ठोका लगाना है अच्छे तरीके से। ठोका लगाने के बाद हमने क्या करना है कि ये देखें जी, धागे छांटी करने के बाद फिर हमने इसको जो है वो कर देना है कटिंग दरमियान से। जैसे हमने इस पीस को कटिंग किया था ना, उसी तरीके से साइडों पर सिर्फ 2-2 सूत का कपड़ा छोड़ेंगे, बाकी उसी तरीके से हम इसको कटिंग कर दें। पहले या तो आप सीधा कटिंग कर लें जैसे हमने पीस को कटिंग किया, फिर बाद में इसके छोटे छोटे पीस कटिंग कर लें, ठीक है, या तो इस तरीके से कटिंग कर लें जिग जैग करते हुए जैसे मैंने किया। और फिर ये जो इसके नोके हैं ना, इसके ऊपर कट लगाने हैं बिल्कुल सिलाई के ऊपर चढ़ाकर, ठीक है, बिल्कुल सिलाई के साथ मिलाकर। और ये जो नोक हैं इसको भी अच्छे तरीके से कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद इसको कर देना है हमने सीधा, ठीक है। नोकें इसकी निकाल देनी है कैंची की मदद से या निडल की मदद से या कोई कील वगैरह टेस्टर वगैरह की मदद से। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसकी नोकें निकालनी है, जितनी ज़्यादा आप अच्छी निकालेंगे उतना ज़्यादा डिज़ाइन खूबसूरत बनेगा, ठीक है। इस तरीके से फिर नोक इसकी जो है वो अच्छे तरीके से निडल की मदद से निकाल लें ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी जो है वो नोक बने। इस तरीके से ये देखें ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद हमने जाना है प्रेस के ऊपर, और प्रेस के ऊपर जाने के बाद जाने से पहले हमने इसके ऊपर लगाना है पानी अच्छे तरीके से। इसकी नोकों के ऊपर, साइडों के ऊपर अच्छे तरीके से पानी लगाकर नाखून की मदद से इसको बिठाना है। बिठाने के बाद इसके ऊपर लगाना है प्रेस अच्छे तरीके से, ये देखिए ऐसे पकड़ कर, ठीक है। ऊपर वाला पीस अंदर की तरफ को हमने सिरकाना है, बाहर इसकी जो है ना लब इसकी नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बाहर की तरफ को निकलना नहीं चाहिए। ये अच्छे तरीके से यहाँ पर बिठा कर इसके ऊपर हमने प्रेस लगाना है, बिल्कुल नीचे वाला कपड़ा ऊपर नज़र नहीं आना चाहिए। ये करने के बाद हमने क्या करना है कि सीधा करके भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से एक दफ़ा प्रेस लगाना है। और जो इसकी बैक साइड है ना, वो आप अगर ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से भी कटिंग करेंगे। हम यहाँ से कटिंग करने के बाद हमने इसको साइडों से कर देना है फोल्ड, ठीक है। या तो आप कटिंग भी कर सकते हैं, मैं वैसे कटिंग करूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस तरीके से फ़ोल्ड करके ऐसे अंदर की तरफ को, ऊपर से भी अंदर की तरफ को ऐसे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर कर दें तरपाई, ठीक है। तो बैक साइड इसकी बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको कटिंग कर दूँगा। और फिर इसके बाद ये देखें जी, मैंने एक पीस लिया है तकरीबन कोई है ये पीस 20 इंच का, ठीक है, 20 इंच के करीब करीब है ये पीस। और ये है पीस हमने रखना है 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हमने रखनी है। ये देखें बिल्कुल 1.5 इंच पूरा होना चाहिए, ये पूरा 1.5 इंच करके इसके ऊपर निशान लगाकर हमने इसको कटिंग कर देना है। साइडें इसकी छांटी कर देनी है अच्छे तरीके से। और ये 20 इंच के करीब आपने ये पीस लेना है, ठीक है। 18-17 इंच भी हो तो कोई इशू नहीं है, इतना आपने लेना है, ठीक है। तो ये हमने पीस लेने के बाद हमने कटिंग करने के बाद इसको करना है जी 1 सेंटी फोल्ड। इस तरीके से 1 सेंटी प्रेस की मदद से फ़ोल्ड कर देना है ऐसे बिल्कुल एक जैसा। फिर इसकी दूसरी साइड भी 1 सेंटी फोल्ड हमने कर देनी है ऐसे, ये देखें दोनों साइडें इसकी 1 सेंटी फोल्ड करने के बाद इसको कर देना है दरमियान से फोल्ड ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन आधा इंच के करीब करीब 1 सेंटी, इससे हल्का फुल्का थोड़ा सा ज़्यादा ये पीस चौड़ाई में बनेगा। ये देखें 1 सेंटी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसके ऊपर अब हमने लगा देनी है किनारे की सिलाई, इसको कर देना है बंद, ठीक है। इसको बंद करने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें जी हमारा पीस ये बंद हो चुका है। इसको बंद करने के बाद हमने क्या करना है कि अपना हमने लेकर आना है ट्राउज़र, ठीक है। और ट्राउज़र के नीचे हमने इसको रखना है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाले हिस्से से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ पर लगाना है हमने ठोका सबसे पहले ऐसे बराबर करके बिल्कुल लगाना है। और ये ठोका लगाने के बाद हमने जब आना है ना यहाँ नोक पर आने के बाद हमने दूसरी साइड से उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कटिंग कर देना है, आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखना है पीस को दूसरी साइड से, ठीक है।
तो फिर हमने दूसरे पॉइंट के नीचे इसको रखना है। ये जो हमने ये कुछ सीढ़ियाँ नुमा ये जो जिग जैग हमने बनाया है ना, ये इसके दूसरी नोक के नीचे रखना है बिल्कुल। और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर इसको कटिंग करके कर देना है और फिर यहाँ पर इसको नीचे रखना है, ठीक है, यहाँ पर। और ये नीचे आगे तक जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं रखना, मुकम्मल उसके नीचे जाना चाहिए, नोक के सारा मुकम्मल नीचे पीस जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पीस टोटल लगेंगे हमारे इस तरीके से, ये देखें ऐसे। और ये चीज़ हमारी बनेगी, ये देखें जी, इस तरीके से ये हमारा सीढ़ियाँ नुमा ये जिग जैग सा बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ से अब जब हमने नीचे की तरफ को यू टर्न लेना है यहाँ पर आकर, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगानी है। और ये जो साइडें हैं ना इसकी, इसको नीचे कर देना है हमने। ये जो पीस है हमारे, ये जो रिबन हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पर हमने आकर बिल्कुल इसकी एडजस्टमेंट जो करनी है ना बिल्कुल आराम के साथ करनी है। निशान लगा लें आप या निडल लगा लें, इसके ऊपर निडल भी आप लगा सकते हैं, या बिल्कुल आप अपने तजर्बे के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधा लगाना है आपने, ठीक है। निशान लगा लें पहले, बाहर निकाल कर उसको दोबारा सिलाई स्टार्ट कर लें, या नीचे से सिलाई दोबारा स्टार्ट कर लें, जैसा भी आप करें, लेकिन होना एक जैसा चाहिए। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये बनाने के बाद हमने लेनी है जी रेड कलर की नलकी लेनी है। रेशमी नलकी भी ले सकते हैं, सादा नलकी भी ले सकते हैं, कोई भी ले। ये मैंने रेशमी नलकी ली है। अब इसको मैं लगाऊंगा मशीन के ऊपर और इस तरीके से अपने हैंड के ऊपर इसको मैं लपेटना शुरू कर दूंगा, ठीक है। 150 मरतबा मैंने ये लपेटा था इसके ऊपर। ये बारीक धागा था कढ़ाई वाला, ठीक है। अगर आप मोटा लें तो 100 दफ़ा या 80 दफ़ा 90 दफ़ा इसको लपेटें। मैंने ये बारीक धागा था जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मशीन में जो यूज़ होता है, कढ़ाई वाला धागा जिसे हम बोलते हैं, वो है रेशमी धागा। तो इसको पूरा 150 दफ़ा 150 दफ़ा मैंने फ़ोल्ड किया था इस तरीके से। और फिर यही धागा हम लेंगे जो है हमने सिलाई जिससे किया था, जो ग्रीन कलर का हमारा था ट्राउज़र के कलर का, यहाँ पर देंगे इसको एक गिरा देने के बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से सीधा कटिंग, ठीक है। इस तरीके से कटिंग ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने आपको कटिंग करके दिखा दिया। बाद में हम इसको कटिंग करेंगे साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से फिर हमने दोबारा धागा लेना है वही ग्रीन कलर का, जैसे कि ग्रीन कलर का हमारे पास ट्राउज़र है। तो इस तरीके से फिर हमने इसके नीचे जो है ना अच्छे तरीके से एक जो है इसके ऊपर ये पॉइंट बना देना है, एक ऊपर इसको यहाँ पर दोनों साइडों को जोड़ देना है गिरा देकर, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ये धागा ग्रीन ऊपर इसके जो है वो बेल्ट इसका नज़र आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, जैसे मैंने ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर का हमारा जो है ना वो धागा नज़र आना चाहिए, बेल्ट इसका यहाँ पर लगना चाहिए ग्रीन कलर का। इस तरीके से हमने 4 पीस बना लेने ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। ये जो लटकन है ना हमारे 4 बना लेने। ये देखिए बाकियों की मैंने नीचे से कटिंग नहीं की है। और अब मैं इसको निडल में डाल लूँगा, ऊपर से जो धागा लंबा छोड़ा था मैंने। और इसको अब हम करेंगे कि यहाँ पर जो नोक है ना, ये जो हमारी नोक के ऊपर इसको लगाएंगे इस तरीके से, ये देखें ऐसे, ठीक है। नोक के बिल्कुल ऊपर हमने लगाना है। नोक की जो दूसरी साइड है ना पीस वाली, वहाँ पर हमने लगाना है इसको। और यहाँ पर अंदर से गुजार कर पीछे इसको अच्छे तरीके से इसको गिरा लगाकर बिल्कुल फिट करेंगे हम। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पूरा टाइट करके हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 3-4 गिरा देंगे ताकि ये यहाँ से निकले नहीं अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये देखें ऐसे, ये जो हमारा लटकन है ना ये इस तरीके से हम लगाएंगे इसके ऊपर ऐसे, ठीक है जी। और अब हम इसको नीचे वाली पट्टी के बराबर कटिंग करेंगे, ये देखें ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमने नीचे वाले पट्टी के बिल्कुल बराबर इसको कटिंग करना है ऐसे, ये देखें जी। ये चीज़ हमारी लटकन ये हमने बनाना है धागे का, ठीक है। तो ये हमने फिर इसी तरीके से हमने बाकी जो पीस है ना हमारे वैसे ही लगाने हैं और लगाने हैं नोक के ऊपर, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमने दूसरा पीस लगाया पहले वाला, और नीचे वाली पट्टी के बराबर इसको कटिंग करना है। ये देखिए ऊपर वाला मैंने नीचे वाली पट्टी के बराबर कटिंग किया, ठीक है। जो नीचे मैंने जहाँ पर ये लटकन लगाया है उसके ऊपर जो पट्टी है ना उस पट्टी के बराबर ऊपर वाला मैंने कटिंग किया है। तो ये देखें, ये वाला भी देखें कि मैंने किस जगह पे कटिंग किया है। ये देखें जी, यहाँ पर करके बिल्कुल नीचे वाली पट्टी के बराबर, ठीक है। ये जो लटकन है इनके नीचे जो पट्टी है ना उनके बराबर ये कटिंग हो रहे हैं सारी, ठीक है। और अब हमने ये जो लास्ट वाला लगाना है ना, ये ऊपर जो है ना तकरीबन आधा इंच का फासला छोड़कर, ये देखें जहाँ पर हमने नीचे
देख लेना कि हमारी नोक कितनी है। आधा इंच से अगर ज़्यादा है तो उतना ही रखें, अगर कम है तो उतना ही रखें, कम रखें या ज़्यादा रखें, ठीक है, जितना भी हो। तो ये देखें, इसको भी बिल्कुल इसके बराबर में कटिंग कर दूंगा और ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। देखते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक, कि इसकी फ़ाइनल लुक ये किस तरीके से इसकी नज़र आती है। प्रेस करके मैं अच्छे तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, देखें कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन, ज़बरदस्त। तो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर आप चाहते हैं कि नीचे से इसकी स्किन नज़र ना आए आपकी, तो आप इसके ऊपर स्किन कलर का कपड़ा लगा सकते हैं इसके नीचे, ठीक है। अगर आप जो है वो कैपरी में चाहते हैं कि स्किन ज़्यादा ना नज़र आए ऊपर तक, तो आप इसको नीचे कपड़ा लगा सकते हैं स्किन कलर का, ठीक है, या किसी और कलर का भी कपड़ा लगा सकते हैं। डिज़ाइन में लुक बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके नीचे आप रेड कलर का कपड़ा लगा सकते हैं। सॉरी, रेड कलर के तो हमने लटकन लगाए थे, हम ब्लैक कलर का या हमारी शर्ट में जो कलर है उस कलर का भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या सेम कलर का भी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का भी इसके नीचे हम लगा सकते हैं। लेकिन आप को अगर मिले तो स्किन कलर का लगाइएगा कपड़ा। अगर आप कैपरी का डिज़ाइन या बनाते हैं पैंट ट्राउज़र का या प्लाज़ो पर बनाते हैं तो फिर तो ज़रूरत नहीं है कपड़ा लगाने की। अगर आप लगाना चाहें तो फिर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता कर जाइएगा। और हमारा किंग्समैन टेलर कटिंग वाला चैनल और किंग्समैन टेलर स्टिचिंग वाला चैनल ज़रूर विज़िट करें। अगर आप काम सीख रहे हैं नए अगर आप सीखना चाहते हैं तो उन चैनल पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। वो चीज़ें आपको पता चलेंगी जो कि आपको इतनी जल्दी कोई भी नहीं बंदा बताएगा। वो मैं चीज़ें वहाँ पर बता रहा हूँ आस्ता आस्ता। इंशाल्लाह उन चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही हैं, बन भी रही हैं, अपलोड भी हो रही हैं आस्ता आस्ता। आपके कमेंट्स के ऊपर ही हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको वो चैनल नहीं मिल रहे मेरे, वैसे आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे किंग्समैन टेलर कटिंग और किंग्समैन टेलर स्टिचिंग, तो दोनों चैनल आ जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे तो इसी वीडियो के नीचे मेरा जो चैनल नज़र आ रहा है किंग्समैन टेलर, उसके ऊपर मेरी फ़ोटो के ऊपर आप क्लिक करें और आप मेरे होम पेज पर चले जाएंगे। आपको थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो पहले नंबर पर ही वो मेरे चैनल नज़र आ जाएंगे, किंग्समैन टेलर कटिंग, किंग्समैन टेलर स्टिचिंग। दोनों को लाजमी विज़िट कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा भाई को। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।